क्या आप जानते हैं, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसे में नहीं, सोच में होता है। इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 से ज्यादा करोड़पतियों का इंटरव्यू किया। इनमें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, और उन्होंने पाया कि हर सफल व्यक्ति के अंदर 13 चीजें कॉमन थी। ये 13 चीजें न तो आपके कॉलेज सिखाएगा, न ही कोई जॉब, लेकिन अगर आपने इन्हें अपना लिया तो आपकी सोच और किस्मत दोनों बदल जाएंगी। आज मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट्स उसी बुक से जिसने लाखों लोगों को कंगाल से करोड़पति बनाया। आज हम जानेंगे नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच, और ये सिर्फ कहानी नहीं होगी। हर पॉइंट से आपको मिलेगा एक्शन प्लान, ताकि सुनने के बाद आप इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे रिचार्ज यूवर माइंड चैनल पे। इस वीडियो में हर टॉपिक में लेखक के अनुभव को जानेंगे और उस टॉपिक से हमें क्या सीखना चाहिए, ये 5 पॉइंट के जरिए समझेंगे। टॉपिक 1, डिजायर, जलती हुई इच्छा ही सफलता की शुरुआत है। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर से होती है। ये इच्छा सिर्फ अच्छा होगा अगर वाली हल्की फुल्की चाहत नहीं है, बल्कि वो आग है जो आपको चैन से बैठने नहीं देती, जो आपके दिमाग में 24 घंटे घूमती रहती है। वे बताते हैं कि पैसा, सफलता, करियर, बिजनेस, ये सब पहले सोच में पैदा होते हैं और उस सोच को ऊर्जा देती है हमारी इच्छा। हिल ने एंड्रयू कार्नेगी का उदाहरण दिया, एक गरीब स्कॉटिश लड़का जिसने अमेरिका में बिना पैसे के शुरुआत की, लेकिन उसके अंदर अमीर बनने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि उसने स्टील इंडस्ट्री में साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेखक कहते हैं, अगर आपकी इच्छा आधी अधूरी है तो पहला ही झटका आपको गिरा देगा, लेकिन अगर वो जलती हुई आग है तो मुश्किलें सिर्फ सीढ़ी बन जाएंगी। उन्होंने एक 6 स्टेप फार्मूला दिया है जिससे आप अपनी इच्छा को असली ताकत में बदल सकते हैं। 1, तय करें कि आपको कितनी रकम चाहिए। 2, ये तय करें कि उसके बदले आप क्या देने वाले हैं। 3, एक तारीख तय करें जब तक आप इसे हासिल करेंगे। 4, एक स्पष्ट योजना बनाएं और तुरंत शुरू करें। 5, इन सबको एक लिखित बयान में लिखें। 6, दिन में 2 बार, सुबह और रात, इसे जोर से पढ़ें। अपनी कल्पना में देखें कि आपके पास वो पहले से है। ये प्रक्रिया आपके अवचेतन मन में वो लक्ष्य इतना गहरा बैठा देती है कि आप उसके लिए अजेय हो जाते हैं। हिल कहते हैं, एक लक्ष्य और एक जलती हुई इच्छा के साथ इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफलता देखी, लेकिन उसकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि उसने हार मानना ही नहीं सीखा। इस टॉपिक से हमें क्या सीखना चाहिए? 1, आधे मन से चाहत रखने वाले सफल नहीं होते। आपको पागलपन की हद तक इच्छा चाहिए। 2, इच्छा को लिखित और मापने योग्य बनाएं। 3, उसके बदले क्या देंगे ये स्पष्ट करें। 4, तारीख तय करें और प्लान बनाएं। 5, दिन में 2 बार अपने लक्ष्य को खुद से दोहराएं। टॉपिक 2, फेथ, विश्वास की ताकत। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं, जलती हुई इच्छा के बाद दूसरी सबसे जरूरी चीज है फेथ, यानी अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास। ये विश्वास 2 चीजों से आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, और विजुअलाइजेशन यानी कल्पना में उसे सच देखना। हिल ने इसे विचारों की भावनात्मक रूप से दोहराव से आने वाली आदत कहा है। वे कहते हैं, जब आप अपने लक्ष्य को बार बार सोचते, बोलते और महसूस करते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है, और दिमाग जो सच मान लेता है वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। फेथ सिर्फ भगवान पर भरोसा नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता पर भरोसा भी है। लेखक बताते हैं कि असफल लोग अक्सर अपनी क्षमताओं पर शक करते हैं और सफल लोग अपनी सफलता को पहले ही अपनी कल्पना में देख चुके होते हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण तकनीक बताई, अफर्मेशंस। रोज खुद को सकारात्मक वाक्यों में कहें, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं अमीर बनने के लायक हूँ। इन वाक्यों को भावना के साथ कहें, जैसे कि ये पहले से सच है। नकारात्मक विचारों को आते ही सकारात्मक वाक्यों से बदलें। फेथ का असली जादू यह है कि ये आपको डर और संदेह से दूर रखता है। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो आप रिस्क लेने में हिचकिचाते नहीं और अवसर खुद आपको ढूंढते हैं। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड ने कार बनाने का सपना तब देखा जब लोग घोड़ों पर चलते थे। सबने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन फोर्ड को विश्वास था कि वो बना लेगा, और उसने किया। इस टॉपिक से हमें क्या सीखना चाहिए? 1, विश्वास आदत से आता है, जन्म से नहीं। 2, लक्ष्य को पहले अपनी कल्पना में सच माने। 3, रोज सकारात्मक अफर्मेशंस बोले। 4, डर और शक को अपने दिमाग से बाहर करें। 5,
विश्वास के बिना कोई भी प्लान आधा ही रह जाता है। टॉपिक 3, ऑटो सजेशन, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऑटो सजेशन आपके दिमाग को नए विचार और मान्यताओं से भरने का तरीका है। सरल शब्दों में ये खुद को बार बार कुछ ऐसा कहना है जो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। ये प्रक्रिया आपके सोचने के पैटर्न को बदल देती है और धीरे धीरे आपके व्यवहार और फैसलों को प्रभावित करती है। हिल बताते हैं कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे विचार, पॉजिटिव थॉट्स बोते हैं और उन्हें रोज पानी देते हैं तो अच्छे फल उगेंगे। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो उसमें खरपतवार, नेगेटिव थॉट्स अपने आप उग जाएगी। ऑटो सजेशन का सही उपयोग करने के लिए 1. अपना लक्ष्य लिखें और उसे रोज ऊंची आवाज में पढ़ें। 2. पढ़ते समय उसे महसूस करें जैसे कि वो पहले से सच है। 3. अपने लक्ष्य से जुड़े शब्द, चित्र और माहौल अपने आसपास रखें। लेखक कहते हैं कि आप अपने मन को किसी भी चीज पर विश्वास दिला सकते हैं, चाहे वो अमीर बनना हो, सेहत पाना हो या डर खत्म करना। उदाहरण के तौर पर एक विक्रेता जो रोज खुद से कहता है मैं एक सफल सेल्समैन हूं और अपनी बिक्री बढ़ते हुए देखता है, वो धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। एग्जाम्पल, प्रसिद्ध बॉक्सर मोहम्मद अली बार बार कहते थे आई एम दी ग्रेटेस्ट, मैं सबसे महान हूं। ये सिर्फ घमंड नहीं था, ये एक ऑटो सजेशन थी जिसने उन्हें मानसिक रूप से जीतने के लिए तैयार किया। इस टॉपिक से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। 2. लक्ष्य को लिखकर रोज जोर से बोले। 3. भावनाओं के साथ बोले, बिना भावना के शब्द बेअसर होते हैं। 4. नकारात्मक बातें हटाकर सकारात्मक विचार डालें। 5. माहौल ऐसा बनाएं कि लक्ष्य की याद हर जगह रहे। टॉपिक 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सही ज्ञान से जीत। लेखक हिल कहते हैं सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज अच्छा है, लेकिन अमीर बनने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, यानी किसी खास क्षेत्र में गहराई से महारत। वे बताते हैं कि सिर्फ कॉलेज डिग्री होना पर्याप्त नहीं है, आपको वो ज्ञान चाहिए जो आपके लक्ष्य को सीधे सपोर्ट करे। स्पेशलाइज्ड नॉलेज 2 तरह का हो सकता है। 1. जो आपने खुद सीखा हो। 2. जो आपने विशेषज्ञों से लिया हो, मास्टरमाइंड ग्रुप से। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हेनरी फोर्ड 8वीं कक्षा पास थे, लेकिन उन्होंने अपने चारों ओर ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बिजनेस मैनेजर और फाइनेंस एक्सपर्ट्स को रखा। इस तरह उन्होंने अपने पास वो सारा ज्ञान ला लिया जो सफलता के लिए जरूरी था, बिना खुद हर चीज में विशेषज्ञ बने। हिल कहते हैं कि ज्ञान को एक्शन में बदलना जरूरी है। सिर्फ पढ़ना या जानकारी इकट्ठा करना तब तक बेकार है जब तक उसका इस्तेमाल न हो। एग्जाम्पल, अगर आपका सपना डिजिटल मार्केटिंग में सफल होना है तो सिर्फ इंटरनेट स्क्रॉल करना काम नहीं आएगा। आपको एसईओ, एड्स, कंटेंट स्ट्रैटेजी जैसे स्पेशलाइज्ड स्किल्स सीखने होंगे। इस टॉपिक से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. सामान्य ज्ञान से ज्यादा खास क्षेत्र का ज्ञान महत्वपूर्ण है। 2. अपने लक्ष्य से जुड़ा स्किल मास्टर करें। 3. ज्ञान को एक्शन में बदलें। 4. जिन चीजों में आप कमजोर हैं उनके लिए विशेषज्ञ लोगों को साथ रखें। 5. लगातार नया सीखते रहें। टॉपिक 5, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। नेपोलियन हिल का मानना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसकी कल्पना शक्ति है। ये वो शक्ति है जो हमें ऐसी चीजें बनाने, सोचने और हासिल करने में मदद करती है जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। हिल ने कहा, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी आपका मन जो सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, आप उसे पा सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपनी कल्पना शक्ति को सही दिशा दें। वे कल्पना को 2 हिस्सों में बांटते हैं। 1. सिंथेटिक इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन, इसमें हम पहले से मौजूद आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और अनुभवों को मिलाकर कुछ नया बनाते हैं। उदाहरण, जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया, उन्होंने पहिए, पंख और इंजन जैसी पहले से मौजूद चीजों को जोड़कर एक नई खोज की। 2. क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये पूरी तरह मौलिक विचार है जो हमारे अवचेतन मन और अनंत बुद्धि से आता है। यही वो जगह है जहां से सच में बड़े बड़े आइडिया जन्म लेते हैं। उदाहरण, जब थॉमस एडिसन ने बल्ब की कल्पना की तो वो पूरी तरह एक नया और अनोखा विचार था। लेखक कहते हैं कि कल्पना सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं है, बल्कि इसे स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेट पर्पस के साथ जोड़ना चाहिए। कल्पना बिना योजना के सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन योजना के साथ ये एक ब्लूप्रिंट बन जाती है जो सफलता का रास्ता दिखाती है। हिल ये भी बताते हैं कि सभी महान उपलब्धियां पहले मन में एक विचार के रूप में शुरू हुई, चाहे वो बिजनेस आइडिया हो, कोई आविष्कार हो या कोई बड़ा सामाजिक बदलाव।
सबकी शुरुआत किसी के दिमाग में आई एक तस्वीर से हुई। एग्जाम्पल क्या सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने कभी ये कल्पना न की होती कि एक ऐसा डिवाइस बने जिसमें फोन, म्यूजिक प्लेयर और इंटरनेट सब एक में हो, तो आज हमारे पास स्मार्टफोन न होता। उन्होंने अपनी कल्पना को योजना में बदला और फिर उस पर लगातार काम करते हुए उसे हकीकत बना दिया। हिल ये भी चेतावनी देते हैं कि कल्पना को आलस में बर्बाद मत करो। बहुत लोग अपने सपनों को सिर्फ सोचते हैं, लेकिन कभी उन्हें कार्य में नहीं बदलते। असली जादू तब होता है जब आप अपनी कल्पना को ठोस कदमों में बदलते हैं। वे कहते हैं कि अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए रोजाना नए आइडियाज पर सोचो, समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाओ, अपने अवचेतन मन को प्रेरक और सकारात्मक विचारों से भर दो, उन लोगों से घिरे रहो जो बड़े सपने देखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विचारों को लिखो और उन पर तुरंत कार्रवाई शुरू करो। इस टॉपिक से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. कल्पना बिना योजना के बेकार है। हमेशा आइडिया के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना बनाओ। 2. अपने दिमाग को बड़े और सकारात्मक विचारों से भरना जरूरी है, क्योंकि वही आपके भविष्य का बीज है। 3. समस्याओं को अवसर के रूप में देखना कल्पना शक्ति को मजबूत करता है। 4. अपने आइडियाज को तुरंत लिखो और उन पर कार्रवाई शुरू करो, वरना वे खो जाएंगे। 5. ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपके सपनों को प्रेरित करें, ना कि तोड़े। टॉपिक 6. ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी सपना या लक्ष्य तभी हकीकत बन सकता है जब उसके पीछे एक संगठित योजना हो। केवल अच्छे विचार होना काफी नहीं है, उन्हें एक ठोस चरणबद्ध योजना में बदलना ही सफलता की असली कुंजी है। वे बताते हैं कि 1. हर योजना की नींव स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेट पर्पस होना चाहिए। 2. आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना चाहिए, यानी ऐसे लोगों की टीम जो आपके लक्ष्य को समझे और उसमें आपकी मदद करे। 3. योजना लचीली, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव किया जा सके। हिल के अनुसार इतिहास गवाह है कि बिना योजना के कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई। चाहे बिजनेस हो, खेल हो या राजनीति, हर जगह विजेता वही है जिनके पास एक स्पष्ट और संगठित योजना होती है। वे चेतावनी भी देते हैं कि योजना बनाना एक बार का काम नहीं है, इसे लगातार अपडेट करना पड़ता है। सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर मत रहो, टीम वर्क जरूरी है। असफलता का मतलब है कि या तो योजना कमजोर है या उसे ठीक से लागू नहीं किया गया है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार प्रयोग किए। उनके पास सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि हर बार असफल होने के बाद उन्होंने अपनी योजना में बदलाव किया, नए तरीकों को आजमाया और आखिरकार सफलता पाई। इस टॉपिक से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. बिना योजना के सपना सिर्फ एक इच्छा है। 2. लचीली योजना आपको बदलती परिस्थितियों में सफल बनाती है। 3. सही लोगों की टीम आपके लक्ष्य को कई गुना तेजी से पूरा कर सकती है। 4. असफलता का मतलब है कि आपकी योजना में सुधार की जरूरत है। 5. योजना को लिखित रूप में रखना और उसे समय समय पर अपडेट करना जरूरी है। टॉपिक 7. डिसीजन, निर्णय क्षमता। लेखक हिल ने सफलता के लिए त्वरित और दृढ़ निर्णय लेने को अनिवार्य बताया है। वे कहते हैं, सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और अक्सर बदलते रहते हैं। निर्णय क्षमता क्यों जरूरी है? ये आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। ये आपके आसपास के लोगों को आपके नेतृत्व पर भरोसा दिलाती है। ये समय बर्बाद होने से बचाती है। हिल बताते हैं कि निर्णय न लेना खुद में एक असफलता है। बहुत से लोग दूसरों की राय में उलझकर कभी कोई ठोस कदम ही नहीं उठाते। ये आदत धीरे धीरे उनके सपनों को खत्म कर देती है। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड ने जब मॉडल टी कार का प्रोडक्शन शुरू किया तो कई लोगों ने कहा कि ये बाजार में नहीं चलेगी, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय बदला नहीं। नतीजा, वो कार इतिहास की सबसे सफल कारों में से एक बनी। इस टॉपिक से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. निर्णय में देरी आपके अवसर छीन सकती है। 2. निर्णय लेते समय डर और शक को किनारे रखो। 3. जल्दी निर्णय लेना और उस पर टिके रहना सफलता की पहचान है। 4. दूसरों की राय सुनो, लेकिन अंतिम फैसला खुद करो। 5. गलत निर्णय भी आपको सीख देता है, लेकिन निर्णय न लेना कुछ नहीं देता। टॉपिक 8. परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील, यानी जैसे स्टील को मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है, वैसे ही इंसान को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। लगातार प्रयास क्यों जरूरी है? ये आपकी मानसिक ताकत को बढ़ाता है, ये असफलताओं को सीढ़ी बनाता है, ये आपके सपनों को हकीकत में बदलने तक आपको चलते रहने की ताकत देता है। हिल के अनुसार परसिस्टेंस 4 चीजों से बनती है। 1. स्पष्ट उद्देश्य, क्यों आप ये कर रहे हैं, इसका साफ जवाब। 2. इच्छा शक्ति, रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति। 3.
आत्मविश्वास, ये विश्वास कि आप कर सकते हैं। 4 योजना, सही दिशा में कदम बढ़ाना। एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स, KFC के संस्थापक, ने अपनी चिकन रेसिपी बेचने की कोशिश में 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद सफलता पाई। अगर उन्होंने परसिस्टेंस न दिखाई होती तो आज KFC न होता। इस टॉपिक से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. परसिस्टेंस असफलता को सफलता में बदल देता है। 2. यह आपकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। 3. बड़े लक्ष्य पाने के लिए ये अनिवार्य है। 4. निरंतर प्रयास के बिना कोई योजना काम नहीं करती। 5. हर असफलता को सबक बनाकर आगे बढ़ना परसिस्टेंस की पहचान है। पॉइंट 9. मास्टरमाइंड, द मास्टरमाइंड। लेखक नेपोलियन हिल बताते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ अकेले की मेहनत काफी नहीं होती। सफलता के लिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करें जिनकी सोच, अनुभव और कौशल आपके काम को आगे बढ़ा सके। यही है मास्टरमाइंड, एक ऐसा समूह जहां सभी सदस्य एक दूसरे की ताकत का फायदा उठाते हैं। लेखक कहते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक लक्ष्य के लिए मिलकर सोचते हैं तो उनकी ऊर्जा दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना हो जाती है। इसे एक बैटरी की तरह सोचिए। एक बैटरी की पावर सीमित होती है, लेकिन अगर कई बैटरियों को सीरीज में जोड़ दें तो पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। वे बताते हैं कि इतिहास के लगभग हर सफल व्यक्ति के पीछे एक मास्टर माइंड ग्रुप रहा है। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी, इन सब के पास ऐसे लोग थे जिनके साथ वे मिलकर आइडिया पर काम करते थे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मास्टर माइंड ग्रुप सिर्फ आइडिया शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक भावनात्मक सपोर्ट सिस्टम भी होता है। मुश्किल समय में ऐसे लोग आपको सही दिशा दिखाते हैं और गिरने से बचाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और लीगल नॉलेज की जरूरत होगी। हो सकता है आप इन सभी चीजों के एक्सपर्ट न हो, लेकिन अगर आपके मास्टर माइंड ग्रुप में ये स्किल्स रखने वाले लोग हो तो आपका काम कई गुना आसान और तेज हो जाएगा। लेखक का मानना है कि मास्टर माइंड सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी जरूरी है। सही लोगों के साथ रहना आपकी सोच को बड़ा बनाता है और आपके अंदर वो आत्मविश्वास लाता है जो अकेले रहकर पाना मुश्किल है। इस टॉपिक से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. अकेले सब कुछ करना जरूरी नहीं, सही लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें। 2. मास्टरमाइंड ग्रुप में ऐसे लोग हो जिनके स्किल्स आपके स्किल से अलग और पूरक हो। 3. टीम में काम करने से नए आइडिया और दृष्टिकोण मिलते हैं। 4. सही माहौल आपके मोटिवेशन को बनाए रखता है। 5. दूसरों से सीखना और मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। पॉइंट 10. सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। लेखक नेपोलियन हिल इस कॉन्सेप्ट को काफी अनोखे तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी इंसान की सबसे ताकतवर क्रिएटिव एनर्जी में से एक है। ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण या रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंसान के सोचने, बनाने और आगे बढ़ने की ताकत को भी बढ़ाती है। लेखक बताते हैं कि महान कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक और लीडर्स अक्सर इस ऊर्जा को अपने काम में बदलना जानते थे। वे अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सिर्फ शारीरिक संतुष्टि में खर्च नहीं करते थे, बल्कि उसे अपनी क्रिएटिविटी और मोटिवेशन में बदल देते थे। इसे ही सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। एक उदाहरण से समझिए, जैसे पानी को भाप में बदलकर इंजन चलाया जा सकता है, वैसे ही सेक्सुअल एनर्जी को पॉजिटिव क्रिएटिव फोर्स में बदला जा सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस एनर्जी को नियंत्रित करना और सही दिशा में लगाना सीख ले तो उसकी परफॉर्मेंस, क्रिएटिविटी और सफलता कई गुना बढ़ सकती है। ये केवल ब्रह्मचर्य या संयम की बात नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को बर्बाद करने के बजाय उसे बड़े लक्ष्यों में लगाने की कला है। इस टॉपिक से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. सेक्सुअल एनर्जी को बर्बाद करने के बजाय उसे अपने काम में लगाएं। 2. ये ऊर्जा आपके क्रिएटिव और मोटिवेशन लेवल को बढ़ा सकती है। 3. इसका सही इस्तेमाल आपको बाकी लोगों से अलग बना सकता है। 4. संयम का मतलब रोकना नहीं, बल्कि सही दिशा में इस्तेमाल करना है। 5. अपनी ताकत को अपने लक्ष्यों की ओर मोड़ना सीखें। पॉइंट 11. अवचेतन मन, दी सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है, भले ही आपको पता न हो। यह आपके सोचने, महसूस करने और करने के तरीके को नियंत्रित करता है। आपके अवचेतन मन में जो भी बार बार जाता है वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है और फिर आपकी हकीकत। अगर आप रोज पॉजिटिव बातें, सफलता की कल्पना और आत्मविश्वास भरते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी हिसाब से आपको मौके और समाधान देता है। लेखक कहते हैं कि अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य और विजुअलाइजेशन, कल्पना, इस पर असर डालने के सबसे अच्छे तरीके हैं। आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति रोज सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं,
तो उसका अवचेतन मन उसी स्थिति को बनाए रखने के तरीके खोजेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति सोचे मेरे पास पैसे कमाने के कई तरीके हैं, तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा। इस टॉपिक से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. अवचेतन मन में वही डाले जो आप पाना चाहते हैं। 2. रोज पॉजिटिव अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करें। 3. नकारात्मक सोच भी हकीकत बन सकती है, इसलिए सतर्क रहें। 4. आपका मन वही आकर्षित करता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। 5. अपनी सोच को नियंत्रित करना अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने जैसा है। पॉइंट 12. दिमाग, द ब्रेन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ एक अंग नहीं है, बल्कि ये एक रिसीवर और ट्रांसमीटर भी है, बिल्कुल रेडियो की तरह। जब आप किसी चीज पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग उसी तरह की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है और उसी से जुड़े विचार, मौके और लोग आपके जीवन में आने लगते हैं। वे बताते हैं कि सकारात्मक सोच से दिमाग की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसके विपरीत नकारात्मक सोच दिमाग की क्रिएटिविटी और समस्या हल करने की शक्ति को कम कर देती है। लेखक का सुझाव है कि अपने दिमाग को रोज नए ज्ञान, अच्छे विचार और पॉजिटिव माहौल से भरें। आपका दिमाग जितना ज्यादा अच्छे इनपुट लेगा, उतना ही बेहतर आउटपुट देगा। इस टॉपिक से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. दिमाग को अच्छे विचारों और ज्ञान से भरें। 2. फोकस करने की क्षमता बढ़ाएं, ये मौके आकर्षित करेगा। 3. नकारात्मक माहौल से बचें, ये सोचने की ताकत कम करता है। 4. दिमाग को रोज ट्रेन करें, पढ़ें, लिखें, सोचें। 5. आपका दिमाग वही पैदा करता है जो आप उसमें डालते हैं। पॉइंट 13. छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। लेखक नेपोलियन हिल के अनुसार छठी इंद्रिय वो क्षमता है जिससे आप बिना तर्क और लॉजिक के भी सही निर्णय ले सकते हैं। ये अनुभव, अवचेतन मन और आपकी सोच का मिश्रण है। वे कहते हैं कि जब आप पॉजिटिव सोच, विजुअलाइजेशन और आत्मनियंत्रण की आदत डाल लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी छठी इंद्रिय विकसित हो जाती है। इससे आप मौके पहचान पाते हैं जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। कई सफल लोग कहते हैं कि उनकी गट फीलिंग ने उन्हें सही दिशा दी। ये गट फीलिंग ही आपकी छठी इंद्रिय है। इस टॉपिक से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. छठी इंद्रिय अनुभव और अभ्यास से विकसित होती है। 2. ये आपको मौके जल्दी पहचानने में मदद करती है। 3. अपने अंतर्मन की आवाज पर ध्यान दें। 4. छठी इंद्रिय मजबूत करने के लिए पॉजिटिव सोच अपनाएं। 5. आत्मनियंत्रण और अनुशासन इसके लिए जरूरी है। पॉइंट 14. डर के 6 दुश्मन, द 6 गोस्ट्स ऑफ फियर। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। डर आपको कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। वे 6 बड़े डर बताते हैं। 1. गरीबी का डर। 2. आलोचना का डर। 3. बीमारी का डर। 4. प्यार खोने का डर। 5. बुढ़ापे का डर। 6. मौत का डर। ये डर अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और आपकी सोच को सीमित कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि इन डरों को पहचानना और चुनौती देना जरूरी है। जब तक आप डर को चुनौती नहीं देंगे, तब तक आप अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते। इस टॉपिक से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. डर को पहचानना पहला कदम है। 2. डर को चुनौती देकर ही उससे छुटकारा मिलता है। 3. डर आपको मौके लेने से रोकता है। 4. पॉजिटिव सोच डर को कमजोर करती है। 5. डर को खत्म करना सफलता की नींव है। पॉइंट 15. निष्कर्ष, कंक्लूजन। नेपोलियन हिल अपनी किताब के अंत में कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सही सोच, सही दिशा और लगातार प्रयास से कोई भी इंसान अमीर और सफल हो सकता है। वे 13 प्रिंसिपल्स, जिन्हें हमने यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट समझा, को अपनाने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनी आदत बना ले, वो जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को पा सकता है, चाहे वो पैसे, शोहरत या आत्मसंतोष हो। 1. सफलता के लिए सही सोच, सही दिशा और मेहनत जरूरी है। 2. 13 प्रिंसिपल्स को आदत में बदलें। 3. अपनी सोच पर नियंत्रण पाएं। 4. डर और नकारात्मकता से दूरी बनाएं। 5. हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अगर ये स्क्रिप्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन से पॉइंट ज्यादा पसंद आए। और ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक समरीज के लिए हमारे रिचार्ज योर माइंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।